हेलो जेमिनीज, मिथुन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मिथुन राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये मार्च 2026 की रीडिंग है कि मार्च का महीना जेमिनी मिथुन राशि वालों का कैसा जाएगा। ये रीडिंग आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट है, ब्रेकअप है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, तो इस रीडिंग को डेफिनेटली देख सकते हैं। मिथुन राशि सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज निकालेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेकर सोच क्या रहे हैं, आपके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए देखेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, और फिर मैं बताऊंगी कि आपका रिलेशनशिप कैसा जाएगा मार्च के महीने में। अच्छा जाएगा या कुछ परेशानियां रहेंगी, अगर पहले से कोई प्रॉब्लम चल रही तो सॉल्व होंगी चीज़ें या नहीं होंगी, वो भी देख लेंगे। लेट्स सी मिथुन राशि, जेमिनी राशि, आपकी खुद की फीलिंग्स क्या है मार्च 2026 में। मिथुन राशि की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए मार्च के महीने में। जेमिनी की फीलिंग क्या है। स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, स्टार। मिथुन राशि की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर मार्च के महीने में। गर्ल विद द स्नेक, लव, हार्ट ब्रोकन। मिथुन राशि सबसे पहले आपके लिए मार्च के शुरू में जो कार्ड आए हैं, स्ट्रेंथ और गर्ल विद द स्नेक के कार्ड आए हैं। देखिए, जो आपकी फीलिंग्स है स्टार्टिंग में आप बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं फील कर रही हैं, बल्कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन हो रही है। और आप काफ़ी टाइम से इस रिलेशनशिप में चीज़ों को सब्र और पेशेंस के साथ डील कर रहे थे। आपको ऐसा लग रहा था कि जैसे आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने बहुत सब्र और पेशेंस रखा पार्टनर के बिहेवियर को लेकर, या जो भी चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही थी, आप बस शांति के साथ चीज़ों को डील कर रहे थे। लेकिन अब आपको मार्च के महीने में स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा है कि बस बहुत हो गया, अब आप और बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब आप अपने आपे से बाहर हो रहे हैं, बेकाबू हो रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, और आप लड़ाई झगड़ा करने के मूड में भी दिख रहे हैं। अगर आप अपने पार्टनर से बात कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा आप उनको चार बातें सुना रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर सेल्फिश हैं, मतलबी हैं, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। और आप थोड़ी सी अब बाउंड्रीज क्रिएट करते हुए दिख रही हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस अपने पार्टनर के साथ क्रिएट करते हुए दिख रही हैं। और आपको भी कहीं ना कहीं अब ऐसे लग रहा है कि खुद के बारे में सोचना चाहिए, मतलबी हो जाना चाहिए, सेल्फिश हो जाना चाहिए। तो कोई चीज़ है जो अब आपको गुस्सा दिला रही है, और अब आपको लग रहा है कि आपके अंदर वो स्टेमिना, वो ताकत नहीं है कि आप और सब्र पेशेंस रख पाएं। तो आपका पेशेंस का घड़ा जो है ना वो टूट रहा है। और जो मार्च का आपका जो टाइम है, मार्च के मिड का, यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स और अनकंडीशनल लव के कार्ड है मार्च के मिड में। देखिए, मन में तो प्यार है, रिलेशनशिप चल रहा है तो डेफिनेटली प्यार तो इंसान करता ही है। तो मार्च के मिड में आपके मन में पार्टनर के लिए काफ़ी एक अट्रैक्शन, प्यार, मोहब्बत आप महसूस कर रहे हैं। और किसी चीज़ के लिए आप थोड़ी सी जल्दबाजी भी कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि अब जो भी करना ना जल्दी जल्दी से करना। अब देखिए, जल्दी से करना कुछ भी हो सकता है। तो जो भी चीज़ें आपको सही लग रही है उस डायरेक्शन में आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, मतलब स्टक एनर्जीज में से निकलकर स्पीड के साथ अपनी लाइफ में या तो आगे बढ़ना चाह रहे हैं या फिर पार्टनर के साथ। अब आप करेंगे क्या नहीं करेंगे, जो मैं आउटकम निकालूंगी उसमें पता चलेगा। आपकी एनर्जीज ऐसी सी रह रही हैं। थोड़ी सी आपकी इन एंड आउट, ऑन एंड आउट वाली सिचुएशंस भी हो रही हैं। कभी आपको लग रहा है रिलेशनशिप में रहना चाहिए, कभी आपको लग रहा है मूव ऑन करना चाहिए। मार्च का एंड वाला टाइम है, हार्ट ब्रोकन का कार्ड बोलता है। देखिए, एक तकलीफ, एक पेन आप बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। किसी लेवल पे आपको लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में डिस्टेंस आ चुका है, सेपरेशन आ चुका है, ब्रेकअप हो चुका है, और आप अकेलापन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो। एक लॉस्ट वाली फीलिंग आ रही है, आपको समझ ही नहीं लग रहा कि आप कहाँ पे जाएं, क्या करें क्या ना करें। लेकिन अच्छी बात यह है कि जितना मर्जी आप हर्ट है, जितना मर्जी आप तकलीफ और पेन में है मिथुन राशि, लेकिन फिर भी आप उम्मीद नहीं छोड़ रहे हैं, फिर भी आप पॉजिटिव साइड ज़्यादा देख रहे हैं रिलेशनशिप की, क्लैरिटी रखते हुए आगे चीज़ों को डील कर रहे हैं। आप अपने हीलिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं, रिकवरी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और आपको यकीन है कि जो भी हो रहा है वो टेम्पररी है। शायद ये आगे जाकर चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बेटर हो जाएंगी। एक उम्मीद, एक होप भी है आपको, मीन्स आप अभी भी एक उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि जो भी हुआ है वो टेम्पररी हुआ है, शायद आगे जाकर ठीक हो जाएगा। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है मिथुन राशि, कुछ लोगों के लिए ये भी हो रहा है कि आपको ऐसे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के लिए ट्रांसपेरेंट रहे, आप कोई चीज़ आपने नहीं छुपाई,
आपने क्रिस्टल क्लियर तरीके से चीज़ों को डील किया और आपने अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा दिया, बहुत ज़्यादा गिविंग रहे इस रिलेशनशिप में। शायद आपको वो वापसी नहीं मिली अपने पार्टनर से जो आपको मिलनी चाहिए थी, इसलिए आप हर्ट हैं, इसलिए आप परेशान हैं। तो ये है मिथुन राशि, आपकी खुद की फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड मार्च के महीने में। अब देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है। मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग मिथुन राशि के लिए क्या है मार्च के महीने में। जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग क्या है मार्च के महीने में मिथुन राशि के लिए। एस ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स। मिथुन राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग है मिथुन राशि के लिए। फोटोग्राफ, ट्विन फ्लेम, लव कॉल। आपके पार्टनर के जो कार्ड है ना, देखिए ट्विन फ्लेम, फोटोग्राफ, एस ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये सारे कार्ड्स यही बोल रहे हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इनिशिएटिव एक्शंस भी लेना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आपका और उनका रिलेशनशिप है वो सोलमेट और ट्विन फ्लेम वाला है। आप उनको मिले हैं, इसका कोई ना कोई कारण रहा होगा। कोई आपके पार्टनर आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं, चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। और आपके पार्टनर आपको कॉल भी करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, अपने दिल की बात आपसे शेयर करना चाह रहे हैं। तो आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं मिथुन राशि, फ्रेश बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील करने के बारे में सोच रहे हैं। जो भी इश्यूज, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है उसको ख़त्म करके आपके साथ एक फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं। और वो बहुत ज़्यादा लोगों की परवाह नहीं कर रहे हैं, दुनिया के बारे में नहीं सोच रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेगी, फ्रेंड्स क्या कहेंगे। अपने लिए वो स्टैंड्स लेना चाहते हो, ट्रैवल भी करना चाहते हैं। मैं ये नहीं बोल रही बिल्कुल भी कि ऐसा ही आपके पार्टनर करेंगे, ये उनकी फीलिंग्स है, वो ऐसा महसूस कर रहे हैं आपको लेकर। अब उनकी तरफ से एक्शन होगा नहीं होगा वो तो अलग बात रहेगी, जो मैं आउटकम निकालूंगी वहां पे ज़्यादा पता चलेगा। लेकिन आपकी जो पार्टनर की सोच है आपको लेकर मार्च के महीने में पॉजिटिव है, मीन्स उनके मन में आपके लिए प्यार मोहब्बत है। अब वो ये ज़रूरी नहीं है कि इंसान अगर अच्छा सोच रहा है, प्यार मोहब्बत महसूस कर रहा है, तो वो आकर आपको कॉल या मैसेज करेगा ही करेगा। कई बार होता है इंसान सोचने कुछ लग जाता है, लेकिन जब करना होता है तो करता कुछ और ही है। क्योंकि उनको ना पुराना टाइम बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, जो भी आपने और आपके पार्टनर के बीच में और आपके बीच में पुराना समय रहा। जब भी आप मिले, जब भी आपने बातें की, उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। कई बार होता है ना, पुरानी मेमोरीज इंसान को याद आ जाती है, पुराना वक्त याद आ जाता है। तो वो याद आने के कारण फिर मन करता है चलो यार सामने वाले से बात कर लेते हैं, सामने वाले को कॉल कर लेते हैं, मैसेज कर लेते हैं। तो आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और पुरानी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। जो भी पुराना टाइम आपके साथ अच्छा या बुरा जैसा भी रहा, उसको याद करके इमोशनल सेंटिमेंटल भी हो रहे हैं। और थोड़े से ईगो इश्यूज भी आपके पार्टनर के हो रहे हैं। और मार्च के एंड में देखिए किसी चीज़ का बर्डन प्रेशर भी ले रहे हैं आपके पार्टनर। ये भी हो सकता है कि उनका मन तो कर रहा है आपसे कनेक्ट करने का, आपसे बात करने का, लेकिन कई बार होता है इंसान ना फ़ोन उठाता है और सोचता है कि चलो यार कॉल करते हैं। फिर हिम्मत नहीं पड़ती कि सामने वाला क्या सोचेगा, अच्छे से रिस्पॉन्स मिला या नहीं मिला। तो हो सकता है उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है आपसे बात करने के लिए, इसलिए बर्डन प्रेशर ले रहे हैं। या फिर कोई भी उनकी पर्सनल लाइफ में कोई काम है, उनके ऑफिस का, घर का कोई काम है, जिसके कारण वो बर्डन प्रेशर ले रहे हैं। कई बार होता है ना इंसान के ऊपर जिम्मेदारियां ज़्यादा आ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आ जाती हैं। तो आपके पार्टनर के ऊपर जिम्मेदारियां या तो अपने घर परिवार की, करियर की हैं, जिसके कारण वो बर्डन प्रेशर ले रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है मिथुन राशि, आपके पार्टनर को ये रिलेशनशिप ही थोड़ा सा बोझ लग रहा है, ये रिलेशनशिप ही उनको थोड़ा सा भारीपन लग रहा है। इस रिलेशनशिप को लेकर ही थोड़ा सा प्रेशर, बर्डन, स्ट्रेस और टेंशन मार्च के बिल्कुल एंड में ले रहे हैं। इसका कारण कुछ भी हो सकता है। कई बार होता है ना इंसान जबरदस्ती रिलेशनशिप चलाता रहता है, और जब वो चीज़ें नहीं हो रही होती हैं जो रिलेशनशिप में चाहिए होता है, फिर प्रेशर भी होता है, बर्डन भी होता है, और फिर इंसान को रिलेशनशिप बोझ भी लगता है। ये भी कारण हो सकता है। तो कोई चीज़ है जो बर्डन प्रेशर तो दे रही है, लेकिन आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, मुझे ये नज़र आ रहा है। अब वो करेंगे नहीं करेंगे वो अलग चीज़ें रहेंगी, लेकिन उनकी फीलिंग्स तो मुझे पॉजिटिव दिख रही हैं। अब देखते हैं मिथुन राशि कि आपका और आपके पार्टनर का रिलेशनशिप मार्च के महीने में कैसा जाएगा, आप दोनों के बीच में होगा क्या। मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में मार्च 2026 का टाइम कैसा जाएगा, आउटकम क्या रहेगा। 2 ऑफ कप्स,
क्वीन ऑफ कप्स, हर्मिट। मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में मार्च का महीना कैसा जाएगा? कॉफिन, वेडिंग रिंग्स, सोर्ड एंड रोज। देखिए यहाँ पे कुछ एंडिंग्स और कुछ न्यू बिगनिंग्स मुझे होती हुई दिख रही है मिथुन राशि आपके रिलेशनशिप में मार्च के महीने में। ये आउटकम जो होता है आप दोनों का इकट्ठा है, मीन्स होगा क्या आप दोनों के बीच में। तो चीज़ों को आप लोग, कुछ लोग, आप मिथुन राशि आप और आपके पार्टनर कुछ चीज़ों को ख़त्म करेंगे और कोई नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में हो रही है। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं, कुछ बदलाव ला रहे हैं, कुछ चेंज ला रहे हैं। और देखिए चेंजेस, बदलाव जो मुझे दिख रहा है वो ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि रिलेशनशिप को ठीक करने के ऊपर ज़्यादा ध्यान रहेगा, रिलेशनशिप को बेटर करने के ऊपर ज़्यादा ध्यान रहेगा। अब कई बार क्या होता है, कॉफिन का मतलब होता है कि चीज़ों को ख़त्म कर देना, चीज़ों को एंड करना। इसका मतलब ये भी निकलता है, वैसे तो इस कार्ड का ये भी मतलब है कि रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया, मूव ऑन कर जाते हैं और किसी नए इंसान की तरफ आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, बट जो मुझे ज़्यादा लग रहा है ना, ज़्यादा जो मुझे यही दिख रही हैं चीज़ें कि जो भी लड़ाई झगड़े, प्रॉब्लम्स, इश्यूज आप दोनों के बीच में हुए हैं पुराने, आप लोग उसको ख़त्म करके रिलेशनशिप को एक फिर से मौका दे रहे हैं, फिर से चांस दे रहे हैं, उसमें ही एक ग्रोथ और प्रोग्रेस लाना चाहते हैं और उसी में ही एक नई शुरुआत कर रहे हैं। क्योंकि टू ऑफ कप्स का भी कार्ड है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। और ये कार्ड बोलता है कि कहीं ना कहीं रिकन्सिलेशन हो रही है, बात हो रही है, आप दोनों के मन में फिर से एक दूसरे के लिए प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस जाग रही है। एक दूसरे को माफ़ कर कर, चीज़ों को भुला कर, चीज़ों को ठीक करने के ऊपर आप लोगों का ज़्यादा ध्यान है। या तो आपकी सोच ऐसी हो रही है मिथुन राशि चीज़ों को ठीक करने के लिए, या फिर आपके पार्टनर की हो रही है। और एक यूनियन, टुगेदरनेस, यही चीज़ें आप लोग ज़्यादा चाह रहे हैं। और हो सकता है उसके बारे में या तो सोच रहे हैं कि कैसे चीज़ों को ठीक करना है, कैसे चीज़ों को बेटर करना है और कब करना है, उसकी एक प्लानिंग दिमाग में चल रही है। या कुछ लोग सच में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसा रहेगा। तो कुछ एंडिंग्स और कुछ न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं और जो भी नई शुरुआत हो रही है उसमें एक ग्रोथ और प्रोग्रेस ही आ रही है, कुछ बदलाव और कुछ चेंजेस भी आ रहे हैं। और मार्च का जो मिड का टाइम है इसमें आप दोनों में से कोई एक इंसान काफ़ी इमोशनल हो रहा है, सेंटिमेंटल हो रहा है, दिल पे देखिए बहुत ज़्यादा चीज़ों को लगा रहे हैं, भावुक बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, इमोशनली थोड़ा सा लो भी फील कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं वो दिल से कर रहे हैं, दिमाग से चीज़ों को डील ही नहीं कर रहे हैं। मार्च के मिड में आपका दिल आपके ऊपर ज़्यादा हावी हो रहा है मिथुन राशि। वेडिंग रिंग्स का कार्ड बोलता है कि हो सकता है मैरिज, एंगेजमेंट, ये सब कुछ चाह रहे हैं। इसी से रिलेटेड हो सकता है आप लोगों की कोई बात हो रही है, डिस्कशंस हो रही हैं, या सिंपल ही कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को बेटर कर सकते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान रहेगा। और कुछ लोगों के लिए मिथुन राशि आपका और आपके पार्टनर का मुझे ये भी एक कारण दिख रहा है इमोशनल लो होने का, कि आपको लग रहा है कि चीज़ों को ना कोशिश करके ठीक करते तो है, लेकिन गोल 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 चीज़ें घूमती उधर ही जाती है। जैसे होता है ना कि थोड़ी बहुत चीज़ें ठीक होती हैं, माफ़ी मांगकर चीज़ों को फिर से ठीक कर लेते हैं, लेकिन फिर दोबारा से वही चीज़ें होने लग जाती हैं जो घूमती, मतलब वहीं पे गोल चक्कर घूमता रहता है रिलेशनशिप का। उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ प्रोग्रेस नहीं आ रही है, रिलेशनशिप उधर ही गोल गोल घूमता जा रहा है। जहाँ से ये शुरू होता है थोड़ा बहुत ठीक होता है, फिर घूम फिर कर आप लोग वहीं पे आ जाते हैं जहाँ पे पहले थे। इसलिए हो सकता है आप लोग थोड़ा सा इमोशनली लो फील कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग कोशिश तो कर रहे हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए, लेकिन क्या होता है कई बार जो चीज़ों की उम्मीद होती है सामने वाले पार्टनर से, और जब वो चीज़ें वैसी नहीं होती ना, फिर इंसान को लग रहा है यार इतनी कोशिश भी की, फ़ायदा क्या हुआ, वो सब बेकार होगी। तो वैसी सी चीज़ें हो सकता है आप लोग महसूस कर रहे हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, शादी, हमेशा का साथ आप लोग चाह रहे हैं। लेकिन मार्च के मिड में ना अपने दिल की बात बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे एक दूसरे को। जो भी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, मन में ज़्यादा रख रहे हैं, सामने वाले को बोल नहीं रहे हैं, खुलकर खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। इसीलिए ज़्यादा भावुक, ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आप लोग। और मार्च का जो बिल्कुल एंड वाला टाइम है, देखिए यहाँ पे एक क्लैरिटी आ रही है। जो मार्च के मिड में इमोशनली लो फील कर रहे हैं ना, मार्च के बिल्कुल एंड में मिथुन राशि आप क्लैरिटी रखते हुए दिख रहे हैं। और एक फाइटिंग स्पिरिट भी इस रिलेशनशिप के लिए रख रहे हैं। मतलब किसी चीज़ के लिए, किसी बात के लिए, अगर सामने वाले पार्टनर से अगर आपको लड़ना पड़ा, लड़ाई करनी पड़ी, या आपके पार्टनर को आपसे लड़ाई करनी पड़ी, तो आप लोग उसके लिए भी तैयार हैं। मतलब आप लोग कन्फ्यूजन में नहीं कुछ भी करना चाहते, कुछ सच को जानकर ही चीज़ों को डील कर रहे हैं। या फिर हो सकता है कुछ क्लैरिटी आ रही है, कोई सच पता चल रहा है, कोई ट्रुथ आपको पता चल रहा है, रियलाइजेशन हो रही है, कोई जानकारी पता चल रही है, किसी चीज़ की
समझ भी आप लोगों को आ रही है और आप लोग बहुत ज़्यादा माइंड के साथ चल रहे हैं, लॉजिकल होकर ज़्यादा चल रहे हैं और मार्च के एंड में बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं। अगर आप लोगों की बात हो रही है, इनिशिएटिव एक्शंस ले रहे हैं, तो मुझे 1 से 10-12 मार्च के तक तो दिख रहा है कि आप लोगों में कम्युनिकेशन हो जाएगा, नो कॉन्टैक्ट वालों में या जिनके बीच में कुछ इश्यूज़ चल रहे थे। अगर इस टाइम पीरियड पे ज़्यादा बात नहीं हुई, फिर उसके बाद ज़्यादा बात नहीं दिख रही है। और मार्च के बिल्कुल एंड में थोड़ा-सा विथड्रॉ कर रहे हैं, थोड़ा-सा पीछे हट रहे हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ सवाल आपके दिमाग में चल रहे हैं मिथुन राशि, आपके या फिर आपके पार्टनर के भी, और आप लोगों को लग रहा है कि उसके सवालों का जवाब चाहिए और इसलिए आप लोग अकेलापन फ़ील कर रहे हैं या फिर जानबूझकर अपने आप को अकेला रख रहे हैं। क्योंकि जो भी करना है सोच समझ कर करना है, अंडरस्टैंड होकर करना है, क्लैरिटी के साथ चीज़ों को डील करना है। इसीलिए आप लोगों को लग रहा है अभी बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस अभी नहीं ले रहे हैं। जो भी करना है, जितनी देर चीज़ों की समझ नहीं आ जाती, जितनी देर सच नहीं पता चल जाता, क्लैरिटी अच्छे से नहीं आ जाती, कुछ सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, तब तक बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस नहीं लेंगे। तो मार्च के एंड में बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो ये है मिथुन राशि आप लोगों की रीडिंग। और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।